हेलो दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लॉ ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के नियम जो कि एल थार्नडाइक ने दिए थे। दोस्तों इसको हम समझेंगे और यह जो है बाल विकास की आपकी 20वीं क्लास होगी। दोस्तों अगर आपने 19 क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आपको अपडेट टेट सी टेट पर सभी की जो है प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, तो आप चैनल पर जाएंगे दोस्तों तो आपको सभी की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। आप जो है जिस भी सब्जेक्ट की आप अध्ययन करना चाहते हैं आपको जो है वहाँ पर अपलोड की हुई वीडियो मिलेगी। दोस्तों इसको हम समझेंगे। देखिए अधिगम के नियम हैं तो इन सबको हम जो है अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे पशु पक्षी और पौधे मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के कुछ नियम भी हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। सीखना यानी कि अधिगम की बात है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए ईएल थार्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनको प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गुण नियम बताए हैं, तो इनको हम समझेंगे दोस्तों। यानी कि हम किस प्रकार से जो है अध्ययन करा सकते हैं और सिखा सकते हैं और जो है सीखने के लिए प्रेरित एवं उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए इन्हीं नियमों को इन्होंने बताया है। तो दोस्तों अगर इनसे आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सीखने के मुख्य नियम जो बताए हैं वह कितने हैं, तो दोस्तों आप बताएंगे 3, और गौण नियम की बात की जाए तो आप बताएंगे 5। तो देखिए ईएल थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं, इनको हम समझेंगे, जो कि जिनकी संख्या 3 है। जैसे तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर है अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और परिणाम का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए प्रभाव का नियम और संतोष का नियम भी इसको कहते हैं, जो है आपका लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन। तो देखिए समझिए तत्परता का नियम क्या होता है। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर रहते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख जाते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। तत्परता का तात्पर्य है दोस्तों आप किसी भी कार्य के लिए जो है तैयार रहते हैं और उसके जो है इंतजार करते हैं कि कब यह जो है चैप्टर या टॉपिक आता है, इसको हमें कैसे सीखना है। और दोस्तों जब वह टॉपिक आता है उसको आप पहले से सीखने के लिए तैयार थे तो उसको जो है अच्छी तरह आप सीख सकेंगे। फिर देखिए यदि बच्चे गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा करते हैं तो तत्परता के कारण उनको अधिक और शीघ्रता और कुशलता से करता है काम करने में आनंद और संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है और वह बीज उठाता है यानी खींच उठता है। यानी दोस्तों अगर वह मान लीजिए आपको जैसे गणित पढ़ना है दोस्तों, और गणित में आप कोई भी ऐसा जो टॉपिक है जैसे कि आप कोई भी सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप भिन्न या जोड़ घटाना जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सोचते हैं कि आज सर ने हमें जो है जोड़ सिखा दिए हैं, कल हमें वह भिन्न सिखाएंगे, तो भिन्न आप और हमें भिन्न सीखना है। दोस्तों दूसरे दिन भी उन्होंने भिन्न नहीं आपको सिखाया, उन्होंने घटाना सिखाया, फिर भी आप सोचते हैं कि कल सर हमें भिन्न सिखाएंगे। और जिस दिन दोस्तों वह भिन्न आपके लिए सिखाएंगे तो वह आप अच्छे से सीख सकेंगे, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तत्पर थे और तैयार थे। इसलिए जो है आपको काम करने में आनंद आएगा और संतोष का अनुभव करेगा। जैसे ही आप जो है आनंद और संतोषजनक जो है स्टडी करेंगे तो दोस्तों आपको जो है अच्छे से सीख सकेंगे। और दोस्तों आप सोचते रहेंगे कि दोस्तों आप पहले आपका हिंदी पढ़ा दिया सर ने, फिर आपको जो है इंग्लिश पढ़ा दिया, फिर आपने सोचा कि जो है गणित गणित नहीं पढ़ना है हमको, और आज गणित वाले सर आए ना जिससे कि हमें गणित ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों और फिर वह सर आते हैं और आपकी जो है क्लास लेते हैं, तो आपको जो है वह गणित समझ नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपने पहले मन बना लिया है कि हमें गणित नहीं पढ़ना है। इस प्रकार जो है आपको बच्चे को सीखने की क्रिया में असंतोष प्राप्त हुआ और जो है वह खींच उठता है, वह उसको जो है सीखने में मन नहीं लगेगा। फिर देखिए हम समझेंगे अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि अभ्यास कुशल बनाता है। देखिए प्रैक्टिस मैक्स माने बनाता है, मेन माने इंसान को, परफेक्ट माने कुशल। तो देखिए यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उससे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास के किस किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप कहते हैं कि जैसे आपने जो भी चैप्टर कर लिया है तो इसका आप क्या करिए, एक्सरसाइज लगाइए। इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसका क्या कीजिए, आप इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास से जो भी वस्तु या जो भी आपका टॉपिक होता है वह आपके लिए जो कंटेस्ट हो जाता है और आप उसको अच्छे से एनालिसिस करके आपके दिमाग में वह बैठ जाता है। इसी प्रकार है अभ्यास का नियम बताया उन्होंने कि यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। देखिए यानी कि आपने जो है आज कोई भी टॉपिक पढ़ लिया दोस्तों, वो आप कुछ दिनों तक उस पर जो है रिवाइज नहीं करते हैं तो आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए उस पर क्या जरूरी है दोस्तों, आपको अभ्यास जरूरी है। देखिए अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। जो अभ्यास से जो आप सीखने के बाद जो चैप्टर सीखने के बाद आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपका ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा। इसे थार्नडाइक ने उपयोग का नियम या देखिए लॉ ऑफ यूज का नियम
और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत यानी कि विस्मरण यानी कि भूलने का माने कि विस्मरण हो जाता है। इसे अनुपयोग का नियम या लॉ ऑफ देखिए डिस्चर्ज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम अभ्यास का नियम समझा। फिर देखिए प्रभाव का नियम। तो प्रहा हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिसमें हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हम किसी कार्य को करने से या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। और थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उसे उद्दीपन अनुक्रिया और संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है उसे हम जो है यह संबंध कमजोर बनाता है। अब देखिए, अब बात की जाए आपके उद्दीपन की, तो दोस्तों उद्दीपन क्या कहलाता है? किसी भी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आप उद्दीपन, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रखा है, मान लीजिए यहाँ ऊपर की तरफ है जो है टीवी का रिमोट रखा है दोस्तों, यहाँ पे यह रिमोट रखा है। आप यहाँ नीचे खड़े हैं तो आप यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, इसको नहीं उठा सकते हैं, परंतु आप फिर भी प्रयास करते रहते हैं, पर क्योंकि आपका उद्दीपन क्या है? रिमोट। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ रखेंगे, फिर उस पर खड़े होकर रिमोट उठाएंगे, यानी आपका टारगेट क्या था? रिमोट। तो इसी प्रकार दोस्तों उद्दीपन क्या है? आपका टारगेट है भिन्न सीखना। तो आप भिन्न सीखने के लिए जो है जिस प्रकार से आप उसको ध्यान से सुनेंगे और आपको जो है मन में सोचेंगे कि हाँ मैं यह चैप्टर सीखना है, सर ने एक दिन पढ़ाया, हमें जोड़ फिर घटाना पढ़ाया, और फिर जो है भाग के बाद जो है हमें भिन्न सिखा रहे हैं, तो हम जो है भिन्न भी हमें सीखने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए, और जो है भिन्न सीखने के लिए वह पहले से जो है तत्पर था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो यानी कि उद्दीपन होता है, अनुक्रिया होती है। अब देखिए जो है, देखिए आपका लक्ष्य है, तो अनुक्रिया के द्वारा हम जो है उद्दीपन प्राप्त करते हैं। तो पहले जो है अनुक्रिया होगी, फिर जो है आपका उद्दीपन प्राप्त होगा। अगर आप जो है उद्दीपन यानी कि आपका कोई भी लक्ष्य नहीं होगा तो आपको क्या दोस्तों उसमें सीखने में असंतोष प्राप्त होगा, और जो है उसका संबंध कमजोर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि बच्चा ना तो खाली घड़ा है, अगर आप कहीं भी पूछा जाए दोस्तों, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बात की जाए तो देखिए बच्चे को खाली घड़ा या खाली स्लेट नहीं आप बोल सकते हैं, ना ही गीली मिट्टी। बच्चा एक पौधे के समान होता है जिसके लिए हमें सभी अनुभव रचने व संचित करने होते हैं, जिनकी मदद से वह स्वयं विकास करने में सक्षम बन पाए। देखिए सीखने के या गुण नियम बताए हैं दोस्तों, तो सीखने में सहायक गुण नियम कितने बताए थे? आपको बताया है 5 बताए थे जो है थॉर्नडाइक ने, और जो है मुख्य नियम बताए थे 3। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 नियम का प्रतिपादन किया था। इन नियमों का महत्व जो है मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गुण नियम कहलाते हैं। अब देखिए कौन कौन से थे 5 नियम? मनोवृत्ति का सिद्धांत, देखिए लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, फिर था बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ देखिए पार्टियल एक्टिविटी, फिर है अनुरूपता का सिद्धांत नियम यानी लॉ ऑफ एनालॉजी, फिर है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटेड सेटिव शिफ्टिंग। तो देखिए फिर हम समझेंगे दोस्तों मनोवृत्ति का नियम, जो कि आपका गुण नियम का फर्स्ट है। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है, देखिए मनोवृत्ति या अभिवृत्ति से मतलब क्या है? यानी कि आपकी जो मन की इच्छा होती है, आपकी अभिवृत्ति यानी कि आपकी लालसा होती है, उसी अनुपात में हम इसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति के होने पर बालक शीघ्र सीखता है, और अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए यानी आपका मन है सीखने का, आपका लालच है आपको उस चैप्टर को सीखने की, तो दोस्तों आप उसको कैसे सीखेंगे? अच्छे जो है अनुपात में सीखेंगे। परंतु दोस्तों आपने सोचा कि आज जो है गणित के टीचर ना आए, क्योंकि गणित के टीचर नहीं आएंगे तो हमें जो है मैथ की क्लास नहीं पढ़ना पड़ेगा, और दोस्तों आपके टीचर आ जाते हैं, वह मैथ्स पढ़ाते हैं, तो दोस्तों यह मैथ आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो है मनोवृत्ति व अभिव्यक्ति क्या थी कि जो है सर ना आए, इसलिए हमें मैथ ना पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला नियम था बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उनके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं, इसे हम सीखना कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप खुद अपने ऊपर डिपेंड कीजिए। मान लीजिए आपके जो है अप्रैल में यानी 7 अप्रैल से आपके जो है क्या है एग्ज़ाम है दोस्तों। अब 7 अप्रैल के पहले की जो पढ़ाई होगी आपकी दोस्तों, आप वीडियो को खोलेंगे और शुरू में जो है 1 मिनट देखेंगे, फिर दोस्तों उसको हटाने के बाद जो है नीचे की वीडियो देखेंगे, फिर आप जो है दूसरों वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको अभी एग्जाम है नहीं है, तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छी चीज़ों को देखना जो है पसंद करेंगे, जो कि आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके सभी टॉपिक होते हैं। मान लीजिए बना दिया जाता है कि यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आपके प्रश्न हर एक जगह से बनते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की इसमें बात कही गई है। देखिए इसमें आपकी जो है विभिन्न प्रकार की जो है अनुक्रियाएं होती हैं। फिर देखिए
अब देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम, यानी थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चे के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो वह बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता से, सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उनको कोई भी कार्य दे दिया, उनसे कहा कि जो है आप यह कार्य करके दीजिए। दोस्तों वह कार्य करने में जो है असफल, या कि उसको लगेगा कि यह कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा, यह तो हार्ड है, कठिन है। तो दोस्तों आपको उसको बताना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चीज़ सीखना है, फिर उसके बाद आपको जो है किसी और का प्रयास करना है। दोस्तों यानी कि आपको बताना है कि सरल से कठिन की ओर कैसे जाना है। आपको आंशिक भागों में उसको टॉपिक को टुकड़ों में बांट देना है, उस समस्या को टुकड़ों में बांट देना है ताकि वह उसका समाधान कर सके। इस प्रकार देखिए शिक्षक को भी चाहिए कि भी बच्चों की समक्ष समस्या प्रस्तुत करें और समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताएं तथा उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर ले जा यानी कि बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। देखिए पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि छोटे से बच्चों को अंश से यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से पूर्णता, यानी कि पहले जो है यह पार्टों में समझाएंगे, फिर जो है उसका जो है पूरा कार्य का आप उसके बारे में बताएंगे। अनुरूपता का नियम, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव का प्रयत्न को स्मरण करता है और उनको तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए आपका जो है एग्जाम हुआ, मैंने जो है अब खुद अपने ऊपर लीजिए, आज हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है दोस्तों, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है वह उनकी संख्या है दोस्तों 3, और जो है अगर उनके गुण नियम की बात की जाए तो उनकी संख्या है 5। अब मान लीजिए आपके पेपर में यह प्रश्न आ जाता है कि ई एल थॉर्नडाइक द्वारा जो है मुख्य नियम की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों आप याद करेंगे कि हाँ मैंने एक जो है पढ़ा था कि जो है मुख्य नियम तो ई एल थॉर्नडाइक ने बताई थी 3, और दोस्तों उनमें आ जाए ऐसा प्रश्न कि मुख्य नियम गुण नियम की संख्या बताइए, और जो है और गुण नियम थे 5। तो दोस्तों आप उसको याद करेंगे, पिछले की जो है कि पूर्व ज्ञान है क्योंकि आपने पढ़ा है, तो आप पूर्व ज्ञान को याद करके उसका जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि कक्ष में स्थिति में वे बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण करें एवं प्रयोग कर सकें। संबंधित परिवर्तन का नियम, देखिए इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिससे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए उद्दीपन क्या होता है दोस्तों, आप क्रिया करके जो भी पूर्व ज्ञान है उसका समस्या समाधान हेतु क्रिया करके जो उद्दीपन यानी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो क्रिया करते हैं उसको हम उद्दीपन कहते हैं। इस क्रिया का स्वरूप वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका प्रयोग कर परिस्थितियों में भी कर सके। अब देखिए इस प्रकार से दोस्तों जो है आपका जो है चैप्टर है समाप्त होता है। देखिए प्रशिक्षु हेतु आप इस प्रकार का जो है कार्य कराएंगे। कक्ष में अध्ययन अध्यापन के सफल संचालन हेतु आप बच्चों के सीखने के किन किन नियमों का प्रयोग करते हैं और क्यों। तो दोस्तों यह जो है शिक्षकों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको ई एल थॉर्नडाइक के जो नियम हैं, मुख्य नियम और गुण नियम आपको समझ आए होंगे और यह चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। दोस्तों फिर इसके बाद जो है आपकी 21वीं क्लास हम लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपके साथ, सेकंड और थर्ड फोर्थ आपके साथ हम हमेशा रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएं, और अगर आपको समझ आया है यह चैप्टर तो कमेंट में बताएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना पढ़ते रहिए, अपने परिवार वालों को खुश रखिए। थैंक यू।